आपको क्या लगता है ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया? बिल्कुल नहीं। अगर आप फिर भी देख रहे हैं तो आपको मैं मालगाड़ी में बिठा कर ले जाता हूँ सबसे बेस्ट होटल। इसके साथ एमसी को ले जाऊंगा डोनाल्डो में और डिक लियोन में। तो इसकी शुरुआत होती है हमारी क्लास में बने रैंडम प्लान से। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं मालगाड़ी रेलवे स्टेशन। टिकट कौन सा ले रखा है? अपना फर्स्ट एसी में 8 टिकट है। 8 फर्स्ट एसी में। तो ये जनरल में क्या कर रहे हैं सारे? ये थोड़ा गरीबी कैसी होती है, थोड़ा कष्ट झेलना है, जिससे हम थोड़ा हमें पता नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये पता चला असल में गरीबी होती क्या है। असल में होती क्या है, गरीबी पता चलनी चाहिए। जमीनी लेवल, ग्राउंड लेवल पे हमें पता चलना चाहिए क्या। इससे आप समझ गए होंगे हमारे पास शेख साहब जितने तो पैसे नहीं है, लेकिन उनसे कम। ट्रेन में हमें ब्लैक कोट और टाई पहना हुआ एक आदमी दिखा, तो हमने ट्रेन की चैन पुल करके यहीं उतर गए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एसी का टिकट था और हम जनरल में ट्रेवल कर रहे थे। सबकी एनर्जी में 4 चांद लगाने के लिए हमने नशीले पदार्थों का नशा किया। यहाँ किसी से पूछने पर हमें पता लगता है अहमदाबाद मालगाड़ी रेलवे स्टेशन जस्ट पास में है। अभी हमें ये किसी को नहीं पता कि हम यहाँ आए क्यों हैं, जाना कहाँ है, कहीं कुछ नहीं पता। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी दुबई से आए हुए शेख की अर्धांगिनी से कुछ सवाल करते हैं। तू बता, तेरे को आज गुजरात का अहमदाबाद कैसा लगा? क्यों? व्यवस्था तो बहुत गंदी है। गंदी? इतनी गंदी व्यवस्था में भी इनको व्यवस्थित चेहरा दिखा के कला चित्र में आना है। इन सब की हरकतों को देख के कैमरा खुद सुसाइड करने को तैयार है। अभी हम कैसे भी करके मालगाड़ी स्टेशन से बाहर आए तो हमारे लिए अहमदाबाद वालों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। इन्होंने हमारे लिए नर्क से यमराज का वाहन बुला रखा था, लेकिन इसमें इंजन नहीं था। यह सब बातें गुप्त रूप से शेख साहब को बताई जा रही थी। सूत्रों से पता लगता है कि हमें एक खाली स्टेडियम में जाना है और वहाँ पर काफी टाइम से पड़े सूखे पिच पर हमें मैच खेलना है। उसके लिए मैं प्रोटेक्शन लगा के तैयार हुआ। अब दोस्त लोग बोले कि तू सेंचुरी मारने से पहले आउट हो जाएगा, इसलिए मेरे को एक ऐसी जगह पर लाए जहाँ पर हाई प्रोटीन मिल रहा था। ऐसा लगा कि इस हाई प्रोटीन में थोड़ी सी हल्दी मिला देते तो बात कुछ और होती। चलो कोई ना, फिलहाल हम स्टेडियम के अंदर जाने का टिकट लेते हैं। इन दोस्तों का टिकट तो बस इसलिए ले रहा हूँ कि इनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो मैं सेंचुरी कैसे मारता हूँ। गार्डन हो रहा, मजा आ रहा है। अब मौत की से कब खेल होगा। सेंचुरी मारने से पहले हमारा इतना अच्छा स्वागत होगा हमने कभी सोचा नहीं था। हमने क्या देखा, हमारे स्वागत के लिए आसमान में जेट उड़ाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल देखना यह है कि सबसे पहले बैटिंग करने जाता कौन है। फिर हमें पूछने पर पता लगता है कि पिच बहुत बड़ा है, इसमें एक साथ 6 से ज्यादा लोग बैटिंग कर सकते हैं। यह सब सुनते ही अभी इनकी खुशी देखो। सच सच बता कैसा लग रहा है अभी वो देख के? बैटिंग करने से पहले हमने ये डिसाइड किया कि जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जो बैटिंग कर चुके हैं वो नीचे की तरफ, जो अनएक्सपीरियंस है जिसने अभी तक बैटिंग नहीं की है वो ऊपर की साइड चले जाएंगे। बैटिंग करने से पहले हम प्रोटेक्शन लगा के तैयार हुए, कहीं हेड विकेट ना हो जाए। पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, देखो कैसा होता है। हम सभी ने बहुत ही शानदार बैटिंग की, सभी ने अलग अलग पोजीशन में छक्के चौके मारे। एक बार और कर दे, एक बार और। क्या आशीष एक बार और लेना है? चल भाई, वापस भाई 2-3 बार रहना चाहिए। एक ही बार घुमाया यार, 3 चक्कर तो होने चाहिए। अभी मैच खत्म होते ही मीडिया वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर क्या था, हमारे बॉयज ने इंटरव्यू और फोटोशूट करवाए। इसके बाद स्टेडियम के टूर के लिए निकल गए। हमारे बॉयज चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद बड़े ही खुश और कॉन्फिडेंट। इनमें से कुछ बॉयज न्यू हैं, इन्होंने पहली बार चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो इनकी फीलिंग और इनका पूछते हैं कैसा लग रहा है। 1 नंबर लगा, जो जिंदगी का एक्सपीरियंस था 1 नंबर। तू बता आशीष। अच्छी बहुत अच्छी है। और तो बता शुभम। वो तो कैसी लगी कांकरिया लेक? भाई क्या झूला क्या था, 1 नंबर झूला था भाई, मजा आ गया भाई। झूले में जो इसकी आंखें बंद हुई है ना, मैं नहीं देखी। ये रियलिटी, इसने रियलिटी बता दिया। शेर बता गुजराती शेर। अरे बहुत ही बढ़िया, मैं तो पहले से बोल रहा था ये गुजरात जैसा कोई स्टेट ही नहीं है। हाँ मान लिया गुजरात जैसा स्टेट नहीं है, पर तू इस स्टेट में गलत है। चलो अभी किड्स वे वाले भैया से स्ट्रॉन्ग डाइट लेते हैं। इसका नाम जाने बिना इसको खा लेते हैं। खाते खाते डिस्कस कर रहे हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। काफी देर सोचने के बाद भी हमें समझ नहीं आया तो हम जाएं कहाँ। तो हमें वर्ल्ड कप कंडक्ट कराने वाले एक ऑटो पायलट साहब मिले। उनसे बात करने के बाद हमें एक ऐसी जगह का पता चला जो केवल हमारे लिए ही बनी थी। ऑटो पायलट साहब को जब पता चला हम चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए, तो उन्होंने हमारे लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर दी। अभी हमारी गाड़ी 500 किलोमीटर पर आवर से चल ही रही थी कि रास्ते में लाइट से डेकोरेट हुआ एक हमें ब्रिज दिखाई दिया। हमें पूछने पर पता चला कि आज चैंपियन ट्रॉफी जीती है, इसलिए आज वो डेकोरेट हुआ है। हम जिस जगह की बात कर रहे थे वो एक संतरा है। यहाँ ऑटो पायलट साहब ने हमें उतार दिया। यहाँ पर घूमने के बाद अलग अलग रेट देखने के बाद हमें पता लगा कि हम बहुत अमीर हैं। यहाँ गलत जगह पे आ गए, कोई मतलब नहीं है।
जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमारे लिए गाड़ी खड़ी थी, लेकिन हमें ये गाड़ी पसंद नहीं है। सबने यही सोचा कि इतनी छोटी गाड़ी में बैठ के हम अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहते, इसलिए सबने पैदल निकलना शुरू कर दिया। कुछ टाइम डाउन टू अर्थ रहने पर हमें लगा कि हम अमेरिका आ गए, क्योंकि हमें MC डोनाल्डो दिखा जो हमारे वेलकम के लिए बैठा था। अंदर जाने पर हमें एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी, जहाँ पर हमने अपनी पूरी लाइफ का पूरा नॉलेज डाल दिया। पूरी कॉलेज लाइफ का नॉलेज यूज करने के बाद हमने एक ऑर्डर किया जो था फुली फॉल्स प्रोटीन रिच। अभी हम MC का प्रोटीन लेके पहुंचते हैं डिक्लियन पे। डिक्लियन है किसका शोरूम ये नहीं पता, लेकिन अंदर जाना है। अंदर जाते ही एक बात तो समझ आ गई कि ये हमारे लिए ही बना है। तो अब क्या था, हमने अपना शोरूम समझ लिया इसको। तो सबसे पहले हमने फुटबॉल की टेस्ट ड्राइव ली। इसी बीच हमें एक बात समझ आ गई कि ODI की प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए बेस्ट पैलेस। प्रैक्टिस करते टाइम हमें ये दिखे यूनिक मास्क, जो पता नहीं लगाए तो कहाँ जाते हैं, लेकिन इसने अपनी सही जगह ढूंढ ली। अभी हमें रियलाइज होने लगा कि हम अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहे, तो थोड़ी देर साइकिलिंग की और फिर हमारे जिम ट्रेनर ने हमें समझाया कि वर्कआउट किस तरह से करते हैं। तो हमने फुली बॉडी वर्कआउट किया। वर्कआउट करते करते मसल्स पेन होने लगे। हमारे जिम ट्रेनर ने हमें स्ट्रेचिंग करवाई। कुछ देर स्ट्रेचिंग करते करते हमें लगा कि हमें स्विमिंग करनी चाहिए, तो हम निकल गए स्विमिंग पूल की तरफ। स्विमिंग करते टाइम हमें पता लगा कि स्विमिंग बहुत सही है, क्योंकि इसमें नहाना भी हो जाता है और फिर नहाना भी नहीं पड़ता। यह सब देख के आपको क्या लगता है, हमें कोई कितना सहन करेगा? बस यही हुआ, चुपचाप बाहर आ गए। अभी हमारा डिस्कस हो रहा है कि हम रितेश सर की होटल में जाएं। अभी हमारे टीम लीडर हाँ कर देते हैं, तो फिर सभी उसके पीछे चल देंगे। चलो पूछते हैं उन टीम लीडर को। हाँ चलो। कुछ देर टीम लीडर से बात करने पर पता चला कि एक्सीलेटर तो ऑन है, लेकिन उसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। तो हमने मूवी जाने का प्लान बनाया। शो का टाइमिंग भी इस तरह था कि अगर हम शो देखते तो हमारा तो पुष्पा बन जाता, मतलब कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाती। गाइस अभी हम आए थे रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी नहीं पता मेरे दोस्त गए कहाँ हैं, तो अभी मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। थोड़ी देर इनको ढूंढने पर ये मुझे वेटिंग एरिया में आराम करते हुए दिखे। आप ये मत सोचना कि हमारे पास टिकट नहीं है, हमारे पास बिजनेस क्लास टिकट है, लेकिन हम क्या है डाउन टू अर्थ ज्यादा ही है। मुझे पता है आप नहीं मान रहे हो कि हमारे पास बिजनेस क्लास टिकट है, तो देखो हमारे लिए ट्रेन भी आ गई, राजा महाराजा वाली ट्रेन। अभी भी आपको शायद ही विश्वास हो रहा होगा, लेकिन ये सच बात है, हमारे लिए ही ट्रेन है, हमारे पास इनका टिकट है। चलो इस ट्रेन की जर्नी आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और नहीं लगा हो तो भी लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना।